सिगाङाव जरा खाजाक तंमानि हाइके चासालो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि चीफ मोहन भागवतनि याक्ति फियोगै रोजाखा अमरपुर सारबं आमचायो स्नामिति साजाक शान्तिकाली आश्रमनि डगलाम पान्डाव मोहन भागवतनो कारिबो मानजाखा एमपी रेबती तिरब्रा मंत्री प्रतिमा भौमिक मंत्री प्रसन्नजित सिंह रयते मंत्री रामपद जमातियानो खबै गुबुन एमएलए अजामारक अमरपुर सारबं आमचानि शान्तिकाली आश्रम न फियोगै रेनानि बागै फासालनि सिमि हास्टेव फाइ सकबायजाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि चीफ मोहन भागवत हास्टेव फाइ सकबायखेन फासाल सारिग नुयुंमा बिसिनि राज सिंहासन नायनानि थांका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि चीफ मोहन भागवत आबा हाइकेन सिगाङाव जरा खाजाक तंमानि हाइके चासालो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि चीफ मोहन भागवतनि याक्तै फियोगै रोजाखा अमरपुर सारबं आमचायो स्नामिति साजाक शान्तिकाली आश्रमनि डगलाम पान्डाव मोहन भागवतनो कारिबो मानजाखा एमपी रेबती तिरब्रा मंत्री प्रतिमा भौमिक मंत्री प्रसन्नजित सिंह रयते मंत्री रामपद जमातियानो खबै गुबुन एमएलए अजामारक पान्डानि दांसावा आजुका आश्रमनि गुरुदेव चित्तरंजन महाराज ते तमिलनाडुनि फाइजा खरकसा सन्ता महाराज राज्य बल कोश दुर्ग अमात्य और सुर राज्य यानी राजा आज की भाषा में अपने सरकार जो हम चुन के देते 5 साल के बाद बल यानी सेना बल आर्म फोर्सेस सारी हवाई दल नाविक दल पैदल सब दुर्ग यानी जैसे सीमा की तारबंदी होनी चाहिए वहां पर पहरा चौकसी रहनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सरकार चाक चौबंद चाहिए ये जो प्रशासनिक बातें होती है सुरक्षा की वो है दुर्ग कोश यानी अर्थनीति समाज राष्ट्र गरीब नहीं चलेगा वो धनवान होना चाहिए उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं उत्पादन करना पड़ता है सब मामलों में स्वनिर्भर होना पड़ता है ये सब आता है कोश में और ये सारा कारोबार चलाने वाले मिनिस्टर्स यानी मंत्रीगण यानी अमात्य और सुरुद यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने मित्र देश लेकिन चाणक्य कहता है कि ये सब सहायक घटक है मुख्य घटक 7वां क्या है जनपदवती भूमि एक भूमि चाहिए जिससे हम अपना संबंध मानते हमारे लिए भारत माता वो भूमि है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला हिंदू कुश से आराकान तक पर्वत राज्यों से दक्षिण समुद्र तक की भूमि परंपरा से हिंदुस्तान भारतवर्ष कहलाता वो हमारी मातृभूमि है उसका हम जयगान करते भारत भाग्य विधाता को उसके लिए बुलाते वो हमारी भारत माता वो हमारी है हम ऐसा नहीं कहते वो हमारी संपत्ति है हमारी स्टेट है हमारी मालकियत है हम उसको कहते हैं कि हमारी मातृभूमि उसमें हम चैतन्य देखते हैं वो केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है भूगोल का भाग नहीं है एक सीमा कागज पर है उसके वो साक्षात चिन्मयी जगदम्बा है ऐसा हम उसको मानते हैं उसके लिए अपनेपन का और पवित्रता का भाव हमारे मन में वो भूमि उसके जल जन जंगल जमीन जानवर सहित बायोडाइवर्सिटी नदियां पर्वत सब कुछ हमारे लिए पवित्र है वो हमारी तीर्थ भूमि है पुण्य भूमि और उसमें रहने वाला जनपद चाहिए जनपद यानी केवल लोग होने से नहीं चलता लोग तो बाजार में भी होते हैं लोग तो ट्रेन में भी मिलते हैं भीड़ को जनपद नहीं कहते जनपद वो होता है जिसके सामने एक लक्ष्य रहता है भारतवर्ष में सर्वत्र अलग अलग भाषा अलग अलग प्रांत अलग अलग राज्य अलग अलग देवी देवता उपासना अलग अलग जाति पंथ संप्रदाय सब होने के बाद भी भारतवासी एक बात मानता है कि हमको जीना है स्वार्थ के लिए नहीं परोपकार के लिए जीना है परोपकार के लिए जीना कैसा होता है
इसको हम सारी दुनिया को सिखाएंगे अपने जीवन से, जबरदस्ती थोपेंगे नहीं, हम अपना उदाहरण रखेंगे। हम बड़े होंगे तो सारी दुनिया का उपकार करेंगे, हमको ज्ञान मिलेगा तो हम सबको ज्ञान बांटेंगे, हमको बल मिलेगा तो दुनिया के दुर्बलों की हम रक्षा करेंगे, हमको धन मिलेगा तो गरीबों के अभाव को दूर करने के लिए हम दान करेंगे। ये भाव भारतवर्ष के सब लोगों में है। यहां तक है कि जबरदस्ती या लालच में उनकी पूजा भारत की नहीं रही, बाहर की हो गई। ईसाई बन गया, मुसलमान बन गए, तो भी इस चार दीवारी में जो है वो बाहर के उनके पूजा वाले लोगों से अलग है, क्योंकि उनके आचरण में थोड़ी थोड़ी क्यों न ये बातें दिखती। इसलिए भारतवर्ष की अनेक भाषाओं के, अनेक संप्रदायों के मानने वालों की, अनेक भाषाओं के बोलने वालों की सारी ये जो जनता है वो अलग अलग दिखती है, लेकिन एक है। आपस में कितनी भी लड़ाई करे, भारत पर हमला होता है तब सब एक हो जाए, बताना नहीं पड़ता, यह स्वभाव है। ये ऐसी अपनी जनपदवती भूमि होने के कारण उसका अपना राज्य, उसका अपना दुर्ग, उसका अपना बल, कोश, अमात्य और उसके अपने दुनिया में सुरुद, ऐसा एक वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करना है। क्यों खड़ा करना है? अमेरिका बड़ी हो गई, दुनिया पर डंडा चलाया, रशिया बड़ा हो गया, दुनिया पर डंडा चलाया, चीन बड़ा होता है वो आज यही करता है, इसलिए हमको करना है कि नहीं? हमको तो दुनिया को धर्म देना है, एकत्व के सत्य पर आधारित अपनत्व का धर्म। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान, ऐसा हमारा देश है। इस अपने कर्तव्य की याद देने वाले मंदिर अपने चाहिए। वो मंदिर जिनके मन में भक्ति है, ऐसे भक्तों ने चलानी चाहिए। उस मंदिर में अपने उपासना के आराध्य रहते, वो मंदिर उसके पीछे कोई ना कोई संत रहते जिनका ऐसा धर्म के लिए जीवन मरण का जीवन उदाहरण अपने सामने रहता। वो मंदिर अपने राष्ट्र जीवन को संवारते, वैभव संपन्न बनाते, बलशाली बनाते। वो मंदिर हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन को सात्विक बनाते हैं, सुख शांति में बनाते, और इसलिए मंदिर बनाने की चेष्टा होती है और मंदिर बनते हैं। हमारे लिए एक आनंद का प्रसंग है, हमारे लिए एक पुण्य दिन भी है, पुण्य स्मरण का दिन है। जिनके पास सामर्थ्य था लेकिन कभी भी धर्म के तत्वों का उल्लंघन कर उस सामर्थ्य का उपयोग उन्होंने नहीं किया, ऐसे शांतिकाली महाराज, जिनको पता था क्या होने वाली है लेकिन वो भागी नहीं, गीता के उपदेश के अनुसार वो रण में खड़ी रही, फल की चिंता की। ये सब अपने लिए उपदेश है, हमको कैसे जीना है उसकी बात है। ऐसा जीते हैं तब ऐसे दिन देखते हैं। ये जीवन अपना अपने को कायम रखना है। तमिलनाडु हो या त्रिपुरा हो या बंगाल हो या केरल हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, समाज जब ऐसे जीता है तो सब कुछ ठीक होता है। समाज अगर भगवान को या सरकार को ठेका देकर चलता है तो काम नहीं होता। समाज में पहले ये चरित्र होना पड़ता है, उसके चलते वो सबको ठीक चला सकता है। जैसे कोई मालक सावधान है, जागरूक है, तो अपने सब कर्मचारियों से ठीक से काम लेगा, अच्छा है तो उनको भी न्याय करेगा। और मालक स्वयं आलसी है तो फिर नौकर क्या क्या करते पता है। वैसे समाज ने उत्पन्न की ये सारी व्यवस्थाएं वो ठीक चली, इसलिए समाज को सात्विक होना पड़ता है, आचरणकारी होना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। और उसमें ये जागृति, उसमें आचरण की शुद्धता, आचरण की सार्थकता और उसमें
इस प्रकार की एक आध्यात्मिकता बनाए रखने वाला मंदिर है जो आराध्य और संत इनके संयोग से बनता है। आज शांतिकाली महाराज जी के पुण्य स्मरण के अवसर पर आपको ये मंदिर मिला है। यहाँ आराधना उपासना तो चलेगी, लेकिन इससे समाज जीवन अपनत्व के आधार पर परोपकारी समाज जीवन बनेगा। ऐसा बनेगा तो जरूर बलशाली बनेगा। ऐसा बनेगा तो अपने सब साधनों का उपयोग करके वैभव संपन्न भी बनेगा और अपने वैभव के साथ दुनिया को सुख शांति का वैभव प्राप्त करा देगा। इस मंदिर के आज के प्रारंभ से ये नया पर्व अपने इस क्षेत्र के जीवन में खड़ा हो, ऐसी एक शुभकामना मैं आपको देता हूँ। महाराज जी ने प्रेम से ऐसे अवसर पर मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको पुनः एक बार नमस्कार करके मेरे 4 शब्द सुनाता आज हालो अमरपुर सारबं आमसानी शांतिकाली आश्रम ने डगलाम फियोगै रजाकमानी पांडानो किटिंगै आमसानी लुकुरकनी मानजकमारी बेलाई मकलक कलाई थतो। आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री सांसद जी का साथ दें। अमरपुर निसिमी विप्लव नि ककथुम चीनी खरांग।